वंस अगेन स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में आप सभी का। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी क्लास करेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है हमेशा की तरह। ठीक है ना। चलिए फटाफट यहाँ पे लाइक और शेयर कर दें। देखो होता क्या है कि एक क्लास से दूसरे क्लास शिफ्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि सारी सेटिंग चेंज करनी होती है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना सॉफ्टवेयर, इसी से मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना ढेर सारा, तो ये सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग चेंज करना होता है एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने में, इसमें टाइम लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए क्लास की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। तो 5 से 10 मिनट का टाइम यहाँ पे लग जाता है सारे को अरेंज करने में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपको फटाफट यहाँ पे सही आंसर करना है। ऐसा ना सोचे कि सर रेस्ट करने लगते हैं, तो सेटिंग में टाइम लग जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल ए ईयर एगो। ठीक है, माई अंकल ए ईयर एगो डाइज, डेड, इज डाई या नथिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फटाफट आंसर करें। चलिए बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हो गया है। बताए थे कि जब भी एगो लगा रहे तो वो किसको डिनोट करता है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट को दिखाता है ना। तो आपको पास्ट इंडिफिनिट में जाके इसका आंसर करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में हम क्लिक करेंगे और सभी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फटाफट वन सेकेंड। सबसे पहला आंसर है अमित का, बहुत अच्छे अमित कुमार अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ही सेड दैट ही ब्लैंक्स राइटिंग ए नॉवेल। ही सेड दैट ही ब्लैंक्स राइटिंग ए नॉवेल। देखो सेड लगा हुआ, ये क्या है, V2 है। ये क्या है, V2 है। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो पास्ट का ही फॉर्म लगाएगा ना। ये पास्ट है तो यहां भी आपका पास्ट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हैज बीन प्रेजेंट को दिखा रहा है, डिड तो लगेगा नहीं और सही आंसर क्या होगा, हैड बीन। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। बहुत अच्छे, और सही आंसर आ चुका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हैड बीन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे मिमी मिश्रा, एकदम आपका शानदार स्पीड के साथ आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या पूछा है, आइस ब्लैंक्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये क्या है, रेगुलरिटी की बात है, हमेशा ये चीज होता है। तो क्या होगा, मेल्स, मेल्टिंग, मेल्टेड या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस आई ई एस का यूज करते हैं और थर्ड पर्सन रहने पर। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, मेल्ट के साथ मेल्ट्स लगाएंगे। तो 3 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए आप सभी का आंसर यहाँ पे सही आता हुआ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी का आंसर आ चुका है, 3 का ए। बहुत अच्छे सौम्या, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन ब्लैंक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी। डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड, इज डिस्कवर्ड या ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन के नियम की खोज की थी। ठीक है, तो डिस्कवर्ड यहाँ पे क्या लगेगा, बताए थे कोई भी चीज हम खोज करते हैं या याद करते हैं, तो जब भी आप किसी चीज की खोज कीजिएगा या याद कीजिएगा, जैसे मुझे एक बात याद आया, जैसे हु किल्ड दैट मैन, उस व्यक्ति को किसने मारा, यानी आप याद करके बताते हैं उस व्यक्ति को किसने मारा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 4 का सही आंसर, जो भी ए पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सी बियर्स क्लोथ्स। सी बियर्स क्लोथ्स, अब बताना है कि यहाँ पे बियर्स क्लोथ्स है तो प्लेन होगा, प्लेन होगा, प्लेन होगा या प्लेन होगा। तो इसका हिंदी क्या होगा, वो कपड़ा पहनता है, पहनती है। कैसी कपड़ा पहनती है, तो सादा कपड़ा पहनती है, साधारण कपड़े पहनती है ना। तो उसको हम बोलेंगे प्लेन, और प्लेन की सही स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी,
PLAIN, ठीक है, ये वाली प्लेन नहीं होगी। जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, शिवम राज बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सी वाटर मस्ट बी ब्लैंक्स बिफोर योर ड्रिंक। समुद्री पानी को पीने से पहले क्या किया जाना चाहिए? अल्टर्ड, फिल्टर्ड, ड्रंक या, अब देखो हम बताए थे कि मस्ट बी के साथ आपका क्या फॉर्म लगता है? V3 लगता है। मस्ट बी हो जाए, शुड बी हो जाए, मस्ट बी और शुड बी के साथ हम क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। तो सभी V3 है, लेकिन जो सही आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, फिल्टर्ड होगा। ये सब समाज ध्यान में रखिएगा कि मस्ट बी के साथ हमेशा V3 आएगा, शुड बी के साथ V3 आएगा, इस चीज को याद रखना है ना। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ही बियर्स सूट्स। अब देखो यहाँ पे भी लिखा गया है ही बियर्स सूट्स, ठीक है, यहाँ पे आपका फिलर्स है। ही बियर्स, वह पहनता है सूट, कैसा सूट पहनेगा? तो यहाँ पे प्लेन की बात है, तो 7 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर है, कोई बात नहीं, लेट है तो। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक्स रीडिंग V4, V4 लगा हुआ है, लेकिन ये V4 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। ये मेन बता रहा है कि उसकी आदत है कि उसे पढ़ना जो है बहुत पसंद है, उसे पढ़ना क्या है? बहुत पसंद है। इज लविंग कभी नहीं हो सकता, 2 V4 कभी भी एक साथ 2 V4 नहीं होते, यहां भी लविंग यहां भी रीडिंग नहीं होगा। हैड लव, ही हैड लव रीडिंग कभी नहीं हो सकता, सही आंसर होगा प्रेजेंट में, उसे हमेशा जो है पढ़ना पसंद है, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप समझ कर आंसर कीजिए। देखिए सभी का आंसर आ रहा है, वन सेकेंड, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आई ब्लैंक सम रन। देखो आई है, आई के साथ क्या SEIS लगेगा? बताओ, आई के साथ क्या SEIS लगेगा? फटाफट आंसर करें। तो बात करें यहाँ पे आई की, तो आई के साथ हम SEIS का यूज नहीं करते, है ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आई गेट। तो जो भी 9 का एक क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर क्या है? एकदम शानदार आंसर है ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है, विराट कोहली ब्लैंक्स फॉर इंडिया। विराट कोहली क्या है? थर्ड पर्सन है, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन का कौन सा ये है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ हम भर में एस या ES का यूज करेंगे। तो विराट कोहली थर्ड पर्सन है, प्लेइंग तो होगा नहीं, बर गेट तो कोई मतलब ही नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही आंसर एकदम आ रहा है। IM गेट कैसे हो जाएगा सौरभ? IM गेट नहीं हो सकता, गेट का मतलब होगा पाना, है ना। चलिए बहुत अच्छे, जो भी बी पे क्लिक करें देखिए बी 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 बी, एकदम गर्दा उड़ा दिए, नहीं ऐसे एग्जाम में गर्दा उड़ाना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ स्टार ब्लैंक्स एट नाइट, अ स्टार्स ब्लैंक्स एट नाइट। स्टार क्या है? प्लूरल है, स्टार में एस लग गया तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया ना, प्लूरल हो गया। और प्लूरल के साथ आपको पता है कि हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं, एस या एस का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे क्या होगा? साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। देखो सभी एकदम सही आंसर करते हुए, जी गुरु जी बिल्कुल, है ना, ऐसे ही समझ के आंसर करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, अ बेबी मंकी ब्लैंक्स टू कम डाउन। एक बेबी मंकी की बात की जा रही है, तो एक बेबी मंकी क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर में, और इसके साथ हम लोग एस या ES का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी भी देखेंगे कि हिंदी आखिर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एक जो बेबी मंकी है कैसे भी नीचे आने का मैनेज कर ही लेती है ना, मैनेज हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए हैं जबरदस्त तरीके से आपका आंसर, देखो एक एक बच्चा का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है, बहुत अच्छे। मिमी, छोटी, यादव, हीर,
कंचना, अमित एकदम जबरदस्त, बिट्टू, अग्निकेत, सलोनी, सभी का। क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा ब्लैंक्स द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड। नालंदा जो है एक उदाहरण है, एक प्रतीक है अपने ऐतिहासिक काल का, मोस्ट ग्लोरियस पीरियड का। विल, इज, वर या एम। तो नालंदा क्या है, आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था, है ना जी। राधे राधे, बिल्कुल। तो सही आंसर क्या हो गया, नालंदा इज। ठीक है, ये हिस्टोरिकल पैलेस है तो हम इस तो लगाएंगे ही। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सभी का आंसर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आ रहा है ना। बस यही परफॉर्मेंस को एकदम दुहराना एग्जाम में जाके। क्वेश्चन नंबर 14, टू नो मोर लेमोव डिजायर मिस्टर चुबाकोव बिकेम। जब लेमोव की चाहत को पता चला तो मिस्टर चुबाकोव क्या हो गए थे, खुश हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, सैड हो गए थे या नन ऑफ दीज हो गए थे। तो पता चला था कि लेमोव जो है हाथ मांगने आया था तो चुबाकोव एकदम उछलने लगे थे, है ना, कि बाबा नेटलिया क्या काम कर दी तुम, सारा तिलक का पैसा हमको बचा दी। सही आंसर क्या होगा 14 का, खुश हो गए थे, है ना। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, खुश हो गए थे। जो भी ए पे क्लिक किए हो ना, बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है। खुश हो गए थे ना, देखो सभी बोल रहे हैं हाँ खुश हो गए थे। चलिए जबरदस्त तरीके सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया था, सिगानोया, बर्टन रुसेल, एंटन चेकोव या पर्ल एसबर्ग। मैरिज प्रपोजल कौन लिखे थे, 15। याद रखिएगा मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे, मैरिज प्रपोजल कौन लिखे थे बताइए। तो एंटन चेकोव साहब लिखे थे। सही आंसर क्या होगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही आ चुका है ना। एंटन चेकोव, पर्ल एसबर्ग नहीं, एंटन चेकोव। नेक्स्ट देखिए, एंटन चेकोव हैज रिटन द लेसन चाइल्ड इज बोर्न, मैरिज प्रपोजल, अर्थ या द आर्टिस्ट। एंटन चेकोव ने क्या लिखा था, तो एंटन चेकोव आपको पता है क्या लिखे थे बताइए, 16। बहुत अच्छे, सही आंसर है 16 का, ऑप्शन नंबर बी, मैरिज प्रपोजल। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला यंग सेकेंड आंसर आता हुआ रोहित का, बहुत अच्छे रोहित, एकदम शानदार आंसर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लेमोव वाज द चुबाकोव। लेमोव चुबाकोव का क्या था, लेमोव चुबाकोव का क्या था, अब बताइए। जहां पे ग्रामर आएगा वहां पे समझाएंगे, जहां पे ग्रामर नहीं आएगा वहां पे नाम लेंगे। लेमोव वाज द चुबाकोव, एनेमी, फ्रेंड, ब्रदर या नेबर। तो लेमोव क्या था बाबू, सभी को पता है कि लेमोव जो था उसका पड़ोसी था, है ना। 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लेमोव जो है उसका क्या था, पड़ोसी था, है ना। जो भी डी पे क्लिक किया बिल्कुल आपका फटाफट सही आंसर आ चुका है, जबरदस्त तरीके से। अब देखिए सभी का सही आंसर आ चुका है। नेहा मौर्य सबसे पहले ने यहाँ पे आंसर किया, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द डॉटर ऑफ चुबाकोव। चुबाकोव की बेटी कौन है, नेटेलिया, सेटेलिया, मेटेलिया या रेटेलिया। कौन जो है चुबाकोव की बेटी थी बताइए। चुबाकोव की बेटी का क्या नाम था, हाँ नेटेलिया नाम था, है ना। सही आंसर क्या है, नेटेलिया। झगड़ा करने में एकदम माहिर थी, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए सभी का आंसर एकदम सही आंसर का है, बहुत अच्छे। नेहा, सोमनाथ, रिंकी, मोहित, पटेल भाई, सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नेटेलिया डॉग इज नेम्ड। नेटेलिया के डॉग का क्या नाम था, विप, लिप, निप या डिप। तो आपको बहुत बार बताया है कि नेटेलिया जो है ना, लेमोव से प्यार करती थी और एल नाम के कुत्ते को ही पाल रखी थी। तो सही आंसर क्या है, लिप। नेटेलिया का पूछेगा तो लिप बोलिएगा और लेमोव का पूछेगा तो गेश बोलिएगा, ठीक है ना। चलो देखो सभी बोल रहे हैं बी बी बी, बिट्टू, पल्लवी, हीर, सौम्या, सौरभ, सभी का सही आंसर आता हुआ। हिना,
लमोब इज ईयर्स ओल्ड। लमोब कितने साल का था? 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का या 40 साल का? देखो लमोब जो है 35 साल में जाकर आई लव यू बोलने गया था। जब 35 साल का हो गया था तब प्रपोज करने गया था। और यहाँ लड़का सब 10 ही साल जन्म के खड़े होगा, अब बोलेगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। 35 साल का, 30 साल का नहीं था लमोब, 35 साल का था, है ना। चलिए जबरदस्त, सभी का आंसर आ चुका है। जबरदस्त, मिमी मिश्रा, बिट्टू भाई, अंजलि, छोटे लाल, सोमनाथ, संजना, सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, लमोब इज नेबर ऑफ। लमोब किसका पड़ोसी था? मोनोकॉब, रूनोकॉब, चुबोकॉब या डेनुकॉब? लमोब किसका पड़ोसी था? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुबोकॉब, है ना। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लमोब हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर हेड। लमोब जो है किसका हाथ मांगने आया था जब 35 साल का हो गया, जब लगा कि हम कमाने लायक हो गए हैं, है ना, उसका खर्च उठा सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चड्डी बेच के उसको झाल मुड़ी खिलाना पड़े, ऐसा हाल तो होगा नहीं। तब जाके वो प्रपोज किया था और सही आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। तब उसके पापा भी खुश हो गए थे चूहों को कि अरे ये तो दम कमाने वाला लड़का मिल गया है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और जो भी बी पे क्लिक किए हैं, यादव जी ऑफिशियल, पल्लवी, नासिर, न्यूज क्रिएटर, सीमा सिंह, टेक्निकल आयुष, सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेटेलिया। मैरिज प्रपोजल इज एक्ट 1, 2, 3 या 4? 23 का सही आंसर होता है। मैरिज प्रपोजल जो है 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 23, सर आप प्रपोज किए हैं आई लव यू? नहीं, हम आज तक किसी को नहीं किया, ना ही हम में उतनी क्षमता है थप्पड़ पर खाने का। आई मैरिज प्रपोजल इज एक्ट प्ले, ए बी सी या डी? 23। चलिए सही आंसर आ चुका है 23 के लिए, और काफी लोगों ने सही आंसर कर लिया है। जबरदस्त, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1 प्ले, है ना। चलिए बहुत अच्छे, दिलीप, जयमाला, सभी का यहाँ पे सही आंसर आ चुका है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु सेज दैट ही इज हैविंग हार्ट फेलियर। कौन बोला कि उसे हार्ट फेल हो जाएगा उसका? चुबोकोव, लमोब, नेटेलिया, कौन बोला था? लमोब खुद बोला था। लमोब खुद बोला था कि अब इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब झगड़ा को समाप्त करो, नहीं तो मेरा हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा। और 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जीनत खान ऑफिशियल, एमडी नासिर, माही, आरती, सभी का आंसर सही है। ठीक है, लमोब खुद बोला था कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एंटन चेकोव का जन्म कब हुआ था? एंटन चेकोव का जन्म कब हुआ था? 25। ये नमूना इंसान जो है कब जन्म लिया था? बहुत हंसाया है, तो बताइए इसका जन्म कब हुआ था? फटाफट आंसर बताएं। 25 है ना। ये सब में क्या रखा हुआ है? प्रपोज करो, थप्पड़ खाओ, डांट सुनो, बेइज्जती सहो, अरे बाप रे बाप, बहुत रिस्क है सर। 25। चलिए आंसर आ चुका है 25 का, ऑप्शन नंबर ए, 1850। 1850 में एंटन चेकोव का जन्म हुआ था। जो भी ए पे क्लिक किए, जबरदस्त तरीके से आपका सही आंसर आ चुका है। मेरा आवाज फ्रेश नहीं आता है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है ना, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जो भी ए पे क्लिक किए। इतना देर तक बोलेंगे तो गला खराब नहीं होगा जी, है ना। सही आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। मधु, निवेदिता, जीना ऑफिशियल, राम कुमार, संजीत, सभी का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एनवायरमेंट की स्पेलिंग बताइए। एनवायरमेंट की स्पेलिंग, ए बी सी या डी? जैसे गीत गाने से गला बैठ जाता है ना, तो हम भी गीते गाते हैं 6 घंटा डेली, तो मेरा गला ऐसे ही खराब चल रहा है, शादी का गीत गाते रहते हैं। एनवायरमेंट की सही स्पेलिंग क्या होगा? 26। चलिए एनवायरमेंट का सही स्पेलिंग है 26 का, ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है, एनवायरमेंट। ठीक है ना। चलो, टेक्निकल आयुष, विद्युत, एमडी आसिफ, राजकुमार, नेहा मौर्य, रोहित भाई, सभी का सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27। इसेंशियल की स्पेलिंग बताइए, इसेंशियल की सही स्पेलिंग क्या है? इसेंशियल की सही स्पेलिंग 27, इसेंशियल की सही स्पेलिंग क्या होगी? देखिए सभी को पता है कि इसेंशियल की सही, इसेंशियल मतलब होता है क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी, उसको बोलते हैं इसेंशियल है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बादल भाई, मोहित, प्रिया, बिट्टू, आकृति ठाकुर जी, प्रियंका, राम कुमार, सभी का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डीजल, डीजल की सही स्पेलिंग बताएं। डीजल की सही स्पेलिंग क्या होगी? बहुत अच्छे, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीजल। जो भी बी पे क्लिक किए हैं सभी का सही आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, डीजल की सही स्पेलिंग एकदम याद रखिएगा। बहुत लोग डीजल तो खरीदते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन आंसर गलती कर देते हैं। समीर अंसारी, सलोनी, माही, प्रिया, राजकुमार, ठीक है, सभी का सही आंसर आ चुका है। पटेल बाबू, पीयूष राजपूत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब क्या होता है? हिंदी बता दो कोई डिक्शनरी का, तब जाने की डिक्शनरी की हिंदी आता है। बताइए डिक्शनरी की कोई हिंदी बताओ। सही आंसर देखिए, DICTIONARY, 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डिक्शनरी की हिंदी देखते हैं कौन बताता है। चलिए सभी का यहाँ पे आंसर आता हुआ, लेट्स वायरल, सलोनी कुमारी, पीयूष राजपूत, नेहा, राहुल कुमार, सभी का फटाफट स्पीड के साथ आंसर आया है। डिक्शनरी ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएं। 30 का सही आंसर क्या होगा? डायबिटीज का सही आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो डिक्शनरी का अभी तक कोई हिंदी नहीं बताया, अच्छा बता दिया। विकास कुमार, शब्दकोश, गूगल ट्रांसलेटर का यूज नहीं किए जी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज बिल्कुल सही जवाब है। शब्दकोश बिल्कुल, अब देखो लगता है कोई गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चांसलर। ऐसा जमाना आ गया है कि सरकार बोलता है कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, अगर ऑनलाइन एग्जाम लेगा तो लड़का सब गूगल से आंसर दे देगा सब। कौन कैमरा लगा के देखेगा कि लड़का चोरी करके लिख रहा है कि, है ना? बताइए चांसलर, बी, सी या डी? हम एंटन चेकअप का डेट ऑफ बर्थ हम, ठीक है बताइए चांसलर की सही स्पेलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। बहुत अच्छे, 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांसलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आता हुआ, 31 का राइट आंसर। बहुत अच्छे, नित्यम ठाकुर, गौतम कुमार सिंह, सौम्या। आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं सौम्या, में क्या बोलूं इस बारे में? ठीक है, लेट्स वायरल, अर्चना, हिना, नीट एस्पायरेंट, सभी का सही आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है क्रिसमस। क्रिसमस हाल ही में मनाए हैं, चर्च के बाहर बहुत फूल बांटे हैं और बहुत लोग सबको देखने गए थे आप लोग। विशाल कुमार गूगल से नहीं दिए, हमको पता है। चलिए अच्छी बात है, पता भी होना भी चाहिए, आखिर हिंदुस्तान के हैं। बताइए 32 का सही आंसर बताइए। क्रिसमस, बहुत केक खाए होंगे, चर्च के बाहर लंबा लाइन लगाए होंगे। बताइए सही आंसर। चलिए सही आंसर आ चुका है, क्रिसमस बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। क्रिसमस से याद आ गया कि एक जगह गए थे मैरिज एनिवर्सरी में, ठीक है, तो शादी का सालगिरह मना रहा था, नया कपल था, हमको इनवाइट किया था, तो हम इस समय जरूर जाते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी में अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। चलिए सभी का सही आंसर आ चुका है, रोहित, मनीष, मधु, चित्रंजन, नीट एस्पायरेंट सभी का। तो बेचारा एनिवर्सरी का स्पेलिंग है गलती लिख लिया था, लेकिन हम नहीं बोले कि इंसल्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। गवर्नर की सही स्पेलिंग बताइए। गवर्नर की स्पेलिंग क्या होती है?
बहुत अच्छे। 33 का सही आंसर बताएं, गवर्नर की स्पेलिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 33, गवर्नर की सही स्पेलिंग देखो, ए पे जो भी क्लिक किया हो ना, गवर्नर, याद रखिए गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे। पीयूष कुमार सिंह, अक्षय कुमार, हिना, मिस्टर अभिषेक ब्लॉग, आप सभी का आंसर सही है। चलो अगला सवाल है ग्रामर। ग्रामर की सही स्पेलिंग बताएं, ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या होगी? ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 34। मेरी तरह आप भी भुक्कर हैं? अरे भुक्कर नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं, है ना। बताइए ग्रामर की सही स्पेलिंग। देखिए याद रखिएगा, GRAMMAR। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग का आंसर आ रहा है। पिंकी, अमित कुशवाहा, KPG सेंटर, बहुत अच्छे शानदार आंसर आते हुए। प्रियांशु ठाकुर, सभी का आंसर सही है। सुरेंद्र भाई जबरदस्त। गार्जियन की स्पेलिंग बताएं, गार्जियन की स्पेलिंग क्या होती है? गार्जियन, क्वेश्चन नंबर 35, गार्जियन की स्पेलिंग। काजल बिल्कुल आप बड़े बड़े अक्षरों में क्लास में दिख रही है। गार्जियन की स्पेलिंग बताएं, क्वेश्चन नंबर 35। तो गार्जियन की स्पेलिंग क्या होगी? सभी को पता है, GUARDIAN। गार्जियन, गार्जियन मतलब क्या होता है? अभिभावक होता है ना। चलिए 35 का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। और सभी लोगों ने सही आंसर क्लिक किया है, ऑप्शन नंबर ए। पीयूष कुमार सिंह, चाहत, यहाँ पे संजीत, KPG सेंटर, आदित्य, सौरभ राज, ITI, सभी का स्पीड के साथ आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिराफ। जिराफ की स्पेलिंग बताएं कि जिराफ की स्पेलिंग क्या होती है? जिराफ की स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, लोग गलत कर देते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर एक बार देख लें और आंखों में बसा लें तो गलत नहीं हो सकता है। बताइए, हम जिराफ को बोल रहे हैं आंखों में बसाने के लिए, आप लोग बोल रहे हैं हम किसको किसको बसा रखें? विशाल, वायरल इट, फलक खान, KPG सेंटर, आप सभी का आंसर सही है। सौम्या, नितिक वर्मा, मोहित गुप्ता, दिलीप सिंह। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगर। हैंगर की स्पेलिंग बताइए, हैंगर की स्पेलिंग क्या होती है? HANGER, आप सभी को पता है हैंगर की स्पेलिंग। हैंगर की स्पेलिंग बताएं क्या होगा? चलिए 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैंगर। 37 ऑप्शन नंबर ए। एक क्लास में लड़का को पढ़ा रहे थे, बिल्कुल प्रेरणा आपका मैसेज शो हो रहा है, तो उसको बोले हैंगर, तो उसको लगा सर हैंगर क्या होता है? सलमान खान गाना गाया है हैंग ओवर, वो बोला हैंगर है सर। बोले हर बुर्बक, हैंगर मतलब कपड़ा टांगने वाला, है ना। सही आंसर क्या है? कुछ चीज लटकाने वाला, उसी को बोलते हैं हैंगर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। देखो लड़का सब ऐसा ऐसा होता है। निशी कुशवाहा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। दीपा, आदित्य, अंजन, हीर, MD आसिफ, सभी का सही आंसर। हैंगर बोलते हैं तो हैंग ओवर सुनाता है। हर्मिट, हर्मिट, हर्मिट या हर्मिट। 38 का सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताइए क्या होगा? 38। चलिए सलोनी, विक्की, मे मिश्रा, मनीष, पप्पू, फलक, सभी का आंसर आ चुका है। बर्तन रखने वाला भी हैंगर होता है, बहुत तरह का हैंगर होता है, ठीक है। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट। कमला दास जो है, सॉरी कमला दास किन दिनों को याद करती है? किसके घर के दिनों की याद करती है? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर या मदर? अंजलि सावरकर, बिल्कुल आपका सही है। कमला दास किन दोनों को याद करती हैं? तो अपने ग्रैंड मदर के दिनों को याद करती है। 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड मदर, क्योंकि ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे टेक्निकल आयुष, प्रियांशु ठाकुर, काजल, हिना, शिल्पा हमिद, अभिषेक ब्लॉक,
छोटे लाल, काजल, टेक्निकल आयु, सभी का सही आंसर यहाँ पे जयमाला कुमारी, सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। सी नोटिस्ड बिहाइंड द डोर ऑफ बेडरूम। बेडरूम के डोर के बिहाइंड में उसे क्या नोटिस हुआ? ऑक्स, काउ, डॉग या कैट? क्या नोटिस की थी? क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 40 का। साबी श्रीवास्तव बिल्कुल आपका नेम ले रहे हैं। सी नोटिस्ड, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। कैट, क्या नोटिस की थी? सही आंसर क्या होगा? कैट नोटिस की थी, है ना? कैट कैट कैट। चलिए बहुत अच्छे। कैट या डॉग नोटिस की थी? डॉग ने नोटिस की थी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? डॉग होगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? बहुत अच्छी यादव जी ऑफिशियल, जबरदस्त आंसर आ चुका है। चलिए सौरभ भाई, सभी का आंसर सही है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। किसकी मृत्यु के कारण जो है वो घर जो है एकदम शांत हो गया था? फटाफट बताइए, किसकी मृत्यु के कारण जो है घर एकदम शांत हो गया था? वुमन, मैन, गर्ल या बॉय? किसकी मृत्यु के कारण जो है घर एकदम शांत हो गया था? तो वही लेडी की मृत्यु के कारण। तो लेडी तो ऑप्शन है नहीं, तो लेडी के बाद हम किस पे जाएंगे? वुमन पे जाएंगे। 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वुमन। ठीक है ना? चलिए सभी का आंसर आता हुआ गोपी गुंजन भाई, एमडी शाकिर, यादव जी ऑफिशियल, अमित कुमार, अमित, राम कुमार, सुमन, सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो क्या है? बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, बिब्लियोग्राफिकल है या नन ऑफ दिस? देखो बहुत लोग बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल नहीं समझते। बायोग्राफिकल होता है जैसे कि आपकी जीवनी है और आपकी जीवनी कोई और लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपकी जीवनी कोई और लिख दिया तो बायोग्राफिकल होगा। अगर आपकी जीवनी आप खुद लिखें तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल होगा, है ना? आपकी जीवनी है और खुद ही लिखें तो ऑटोबायोग्राफिकल हो जाएगा। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबायोग्राफिकल। बहुत अच्छे बिट्टू, सौरभ, कुंदन, साक्षी, एमडी शक्ति, लेट्स वायरल, सभी का आंसर सही आ चुका है। एमडी नासिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। पोएटेस इन द ग्रैंड मदर हाउस बेक्स। जो पोएटेस है ग्रैंड मदर हाउस में, वह किसके दरवाजे पर जाती है? फ्रेंड के, फैमिली के, अजनबी के या अपने शत्रु के? एस्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी जिसे हम नहीं पहचानते, उसे बोलते हैं एस्ट्रेंजर। जिसे हम नहीं पहचानते उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रेंजर, अजनबी, अनजान। बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं और सबसे पहला जो आंसर आया है, काफी लोगों ने आंसर यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छे, दिलीप सिंह राजपूत का सबसे पहला, डीके इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, प्रियांशु ठाकुर, पल्लवी, रोहित गेमर, सभी का स्पीड के साथ यहाँ पे आंसर आया है। बहुत अच्छे, विद्युत भाई आपका भी आंसर स्पीड में आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देयर इज हाउस नाउ फॉर अवे वेयर आई वंस रिसीव लव। कहां से लिया गया? वह एक घर था जहां मुझे प्यार मिला था, सुकून मिला था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओडी टू ऑटम, माई ग्रैंड मदर हाउस, यासने। कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 44। बहुत अच्छे, 44 का जो राइट आंसर है वो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। और जो भी सी पे क्लिक किए हैं, बहुत अच्छे, शानदार आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी, है ना? चलिए बहुत अच्छे, अमित कुमार, अमित, बिट्टू, प्रियांशु, राजकुमार, सौरभ राज, प्रियांशु ठाकुर, अपना आकाश, सभी का आंसर यहाँ पे सही आता हुआ। प्रेरणा, सौम्या, सभी श्रीवास्तव, सभी का आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ब्रूडिंग इज रिटन बाय। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रोक, कमला दास, केकीएन दारूवाला या टीएस इलियट? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 45।
मैं अभी हाजमोला खा रहा हूं। किसको किसको खाना है? चलिए 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। सही आंसर क्या है? कमला दास बिल्कुल सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी। देवराज भाई बिल्कुल आपका नाम नहीं खोले। सोनू, कुंदन, लेट्स वायरल, फलक खान, अमित सिंह, सभी का आंसर यहां पे आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रतिराम बाज द सन ऑफ, रतिराम बाज किसका बेटा था? मोहनलाल, सोहनलाल, जगनलाल या नन ऑफ दिस? रतिराम बाज किसका बेटा था? 46। बिट्टू बोल रहे हैं हमको भी दीजिए। आ जाइए, इमली फ्लेवर है। चलिए सही आंसर आ चुका है 46 का ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल रतिराम। रतिराम बाज किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम का। बहुत अच्छे। चलिए जो भी बी पे क्लिक किए जबरदस्त, आपका सही आंसर आ चुका है। नेहा, कुंदन, सौम्या, दिलीप सिंह राजपूत, गजब का आंसर। बिट्टू, हीना, आरती, सभी का जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, ब्लैंक्स इज ह्यूमरस स्टोरी, कौन जो है बिल्कुल हास्यात्मक कहानी है? अर्थ, द आर्टिस्ट, पिंच ऑफ स्नफ या अबव दिस? प्रिंस कुमार बोल रहे हैं हमको भी खाना। सबको लड़ा चाह गया ना, हाजमोला है ही ऐसा चीज। चलो लाइव में हम हाजमोला फेंकते हैं, आप लोग कैच करना। अपने लैपटॉप में फेंकते हैं, देखना अपने मोबाइल से निकलता है या नहीं। 47 का सही आंसर बताएं। बहुत अच्छे, सही आंसर है पिंच ऑफ स्नफ। जो भी सी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर आ चुका है पिंच ऑफ स्नफ, है ना। बहुत अच्छे। नवादा भाई, प्रिंस, अखिलेश, राम कुमार, साबी श्रीवास्तव, संजीत, पीयूष, सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। नानू काका, सोहनलाल रतिराम या हजरत बरकत अली? नहीं नहीं, जहर तो हम बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, हम तो सिर्फ हाजमोला खिला सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, कौन कहे थे कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है? 48। तो नानू काका बोले थे, क्योंकि वो सबसे बड़े ईमानदार थे, आपको पता ही है। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे टेक्निकल आयुष, एमडी समीर, दिलीप सिंह राजपूत, एमडी नासिर, सुमित आर्या, सौम्या कुमारी, राजकुमार, संजना, सभी का आंसर सही है यहाँ पे। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। 49 देखिए, हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, नरेटर के घर कौन आ रहे थे? सोहनलाल रतिराम, हजरत बरकत अली, नानू काका या नन ऑफ दिस? जहां पर मैं क्लास लेता हूं वहां पर खाने पीने के सामान में रखता हूं कि मुझे क्लास लेते लेते कुछ खाने का दिल किया तो खा लिए। बहुत अच्छे, 49 का सही आंसर आ चुका है 49, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ईमानदार बनो तो नानू काका की तरह, नहीं तो बेईमान बनो, है ना। नानू काका की तरह नहीं बनोगे तो जीवन चलेगा। बहुत अच्छे, गौतम सिंह, सौरभ राज आईटी लवर, अनीता सिंह, पीयूष, रश्मि, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नानू काका, है ना। 49 का सही आंसर है नानू काका। हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जैतपुर कोर्ट, जैतपुर कोर्ट में मिनिस्टर के साथ कौन गया था मिनिस्टर के पास? नानू काका, सीगा नोया, मनोहर माल गोनकर या नन ऑफ दिस? तो कौन गए थे? मनोहर माल गोनकर गए थे। नानू काका बोले थे तुमको हम ड्राइवर बना के ले चलते, है ना। तो 50 में याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बहुत अच्छे, लेट्स वायरल, राजमणि, सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। फलक खान, टेक्निकल आयुष,
पिंकी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। राशि सेड माय ब्रदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। इसको बनाना है आपको, नरेशन बनाना है। तो क्या होगा, राशि सेड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है तो सेड हटाएंगे तो डेट लगेगा। चलो सभी में डेट है। माय मदर, माय फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, लड़की है, लड़की के लिए माई तो लगेगा नहीं। फर्स्ट पर्सन के लिए, लड़की के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। इज है तो वॉज होगा। माई है तो माई के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। सही आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 51 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए काफी लोग यहाँ पे सही आंसर किए हैं। चलिए बहुत अच्छे, लक्ष्मण, आर्यन, दिलीप, फलक, काजल, सभी का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलू सेड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप। अब देखो सेड है और यहाँ पे विल लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम आस्क लगाएंगे। वेदर भी लगता है, इफ भी लगता है। सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये लड़का है मोलू, तो ही लगेगा, ठीक है। बिल के लिए वुड लग गया, ठीक है। गिव के लिए गिव ही रहेगा। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट गोलू के पास जाएगा, तो गोलू लड़का है तो क्या लगेगा, हिम लगेगा, यानी ये गलत है। सही आंसर होगा 52 का ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही आ चुका है ना। बहुत अच्छे अमित कुमार, अमित बिल्कुल सही आंसर आपका है 52 के लिए। चलिए बहुत अच्छे, ध्यान से देखना है, यहाँ पे मी जो है वो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। सोनू बिल आस्क ब्लैंक डू यू लाइक कॉफी। सोनू बिल आस्क, तो सब पता है कि क्वेश्चन है तो इफ या वेदर लगाएंगे, सभी में इसक इफ है, ठीक है। अब यूज क्या है, सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है, ऑब्जेक्ट भी यू है तो यू होगा, ठीक है। तो ये हट गया और ये हट गया। यू के साथ डू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सही आंसर क्या होगा, इफ यू लाइक कॉफी। ऑप्शन नंबर डी 53 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू मासूम भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर यहाँ पे सही आता होगा, ठीक है। ध्यान से आंसर करेंगे, यू के बाद डी डीओ लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छे अंजलि सावरकर, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिड सेड टू यू आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट। तो क्या होगा, सिड सेड टू है तो टोड लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डेट लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 54। आई फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, सिड लड़का है तो ही लगेगा। चलो यहां तक दोनों सही है, ठीक है। बिल के लिए क्या लगेगा, वुड लगेगा, यहां भी वुड है। हेल्प के लिए हेल्प। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है तो यू की जगह यू ही रहेगा, यहां हिम है, ये गलत हो गया। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से एग्जाम में बनाना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके टिक नहीं मार देना है। चलिए समीर अंसारी, जैसे ही ग्रामर आता है लड़का लोग कनखट्टी कान दबा के भागने लगता है। चलिए एग्जाम में कैसे भागोगे, एमडी शाकिर, सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए 55। सानू सेड टू चौधरी डज योर ब्रेन वर्क लाइक ए कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा, आस्क्ड होगा, सभी में आस्क्ड लगा हुआ है, ठीक है, सभी में आस्क्ड है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है तो इफ लगेगा, इफ लग गया। योर ब्रेन है, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, चौधरी है, चौधरी के लिए क्या लगेगा, चौधरी जेंट्स है ना, तो योर तो होगा नहीं, हिज ब्रेन होगा। चलो ये कट गया, यहाँ पे डीड है, ये भी कट गया। उसके बाद देखिए वर्क लाइक ए कंप्यूटर, तो हिज ब्रेन, ईडी नहीं होगा, बताइए ईडी होगा ना। चलिए सही आंसर क्या होगा 55 का, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे V1 है, आपको चाहिए क्या V3, तो जो ही बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आंसर करना है बाबू, बहुत अच्छे। आर्यन, राजकुमार, एमडी आसिफ, टेक्निकल आयुष, बिल्कुल सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रंगा सेड टू सुब्बू
प्लीज, प्लीज लगा हुआ है, जब भी प्लीज लगता है तो हम उसे हटा देते हैं और उसके लिए टू का यूज करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाता है। तो यहाँ पे डेट लगा हुआ है, ये हट गया। अब देखो यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, अब देखें क्या सही होगा। हेल्प है, हेल्प होगा। मी फर्स्ट पर्सन है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सन 123, 123 बेटा, कितना बेटा, नरेशन का कितना बेटा, याद रखिएगा नरेशन का 123 बेटा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं। अब ये देखो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन है, रंगा, तो रंगा के लिए क्या लगेगा, हिम लगेगा ना, और यहाँ मी लगा हुआ है तो होगा ही नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छे। मिमी, दिलीप सिंह, अमृता कुशवाहा, नेहा, सौरभ राज, एमडी राजा, सभी का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। एरोप्लेन, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। ये क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके एन लगा देना कि अच्छा ए लिखा हुआ है हम एन लगा देते हैं, लेकिन ध्यान देना कि ये एरोप्लेन नहीं है, एरोप्लेन्स है, ठीक है, एरोप्लेन्स है। तो 57 के लिए क्या लगेगा, नन ऑफ दिस, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर यहां पे सही आता हुआ। प्रियांशु, नीट एस्पायरेंट, दिलीप सिंह, सभी का आंसर सही है। आरती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। बुक यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी जो तुम मुझे बुक दिए हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब बुक जो है वो खास है, और जो खास होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे अगर आप किसी को याद करें, जैसे बोलते हैं किसी के लिए खास के लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द बुक यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे द आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे बुक है, ठीक है ना। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे। सेजल, मनीषा, प्रेरणा, साक्षी, आर्यन राज, सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। जब भी ऑफ लगा होता है उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 59 का भी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे। फलक, कंचन मेहता, राजकुमार शाहनी, साबी श्रीवास्तव, ठीक है, आरती, सभी का सही आंसर यहां पे आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, रसिया इज ब्लैंक्स कंट्री। रसिया कैसा देश है, रसिया एक महान देश है, बोलने का मतलब यही है इसका। तो हम क्या लगाएंगे, 60 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द ग्रेट कंट्री नहीं लिखेंगे, ए ग्रेट कंट्री लिखेंगे, है ना। देखिए ए जो है वो जो भी क्लिक किए सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे। केपीजी सेंटर, मिमी मिश्रा, आरती, एमडी नासिर, अभिषेक राज, पीयूष सिंह, सौरभ राज, चंदन, टेक्निकल आयु, सभी का सही आंसर आ चुका है। और चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, फटाफट यहाँ पे बनाते चले एकदम ध्यान से। ग्रामर से डर के भागे नहीं, ग्रामर को झेलिए। ऐसा नहीं ग्रामर दिखा तो फुरफुर फुरफुर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि फुदफुदाने का काम एसिटिक अम्ल का है, आप लोग का काम नहीं है। फुदफुदाता कौन है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ हॉर्स इज ब्लैंक्स यूजफुल एनिमल। अब देखो बहुत लोग यू देख कर एन लगा देगा कि सर यू लिखा हुआ है हम एन लगा देते हैं, तो एन नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि यह हिंदी के लिए लगाना है। यू यह है तो ए लगेगा। अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखो जो भी सी क्लिक किए हैं, नेहा मौर्य, एमडी शमीर, ठीक है, सभी का आंसर सही आता हुआ। टेक्निकल आयुष, ए नहीं लगेगा, ठीक है। चलो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रामायण इज होली बुक। रामायण क्या है, एक ग्रंथ है। रामायण क्या है, एक ग्रंथ है, और ग्रंथ के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कोई भी होली बुक हो, चाहे वो रामायण हो, कुरान हो, बाइबिल हो,
ठीक है, किसी भी धर्म का हो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक क्या चीज होता है, खास होता है, उसके लिए बहुत नियम एवं शर्तें होते हैं। पढ़ने का तरीका अलग, रखने का तरीका अलग, बिना नहाए धोए रामायण की किताब छू नहीं सकते, है ना, इसलिए वो एक खास हो जाता है। चलिए बहुत अच्छे, अमृता कुशवाहा, प्रियांशु, एमडी आसिफ, प्रिंस कुमार, विक्की राज, प्रिया रंजन, सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया। इंडिया इज ब्लैंक्स लार्ज कंट्री। मेरा हाजमोला किधर गया, हाँ मिल गया। इंडिया इज ब्लैंक्स लार्ज कंट्री, ए एंड द। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इंडिया एक लार्ज कंट्री है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो इसके लिए द लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शाबिर श्रीवास्तव, दिलीप सिंह राजपूत, एमडी साविन, प्रियांशु ठाकुर, प्रेरणा, केपीजी सेंटर, सभी का सही आंसर आ चुका है, 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। सी इज ब्लैंक्स आर लेट एंड ए द या नन ऑफ दिस। आर के लिए क्या लगेगा, आर यानी घंटा। घंटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, फटाफट बताइए, घंटा के लिए क्या यूज करते हैं। एच है तो ए मत लगा देना, एच का मतलब हम पढ़ते हैं क्या, इसको आर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है आवर भी मत पढ़ना, इसको आवर नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग आवर पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, आर, र भी साइलेंट होता है। सीज एन आर लेट। सही आंसर क्या है, 4 का ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे यादव जी ऑफिशियल। ठीक है, सभी का यह आंसर आ चुका है, प्रिंस, तान्या, प्रियांशु, केपीजी सेंटर, लेट्स बैरल, सभी का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल है, आई हैव 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट में क्या लगेगा, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 1 रुपी नोट, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छे, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंड 1 रुपी नोट या नन ऑफ दिस, पहले ये बता दो। ठीक है, रुको, 1 रुपी नोट लगेगा, एंड 1 रुपी नोट या नन ऑफ दिस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास 1 रुपया का एक नोट है, तो एन लगेगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, 1 रुपी नोट। बहुत अच्छे सौरभ, एकदम शानदार आंसर आ चुका है आपका, एन 1 रुपी नोट यानी 1 रुपये का एक नोट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या है। अब तो 1 रुपया का नोट आता भी नहीं है, जिस समय आता था उसके लिए सही है। ही इज ब्लैंक्स यूरोपियन, वह यूरोपियन है। अब यहाँ पे ई लगा हुआ है तो एन मत लगा देना, एन नहीं लगेगा। यूरोपियन लिखेंगे कैसे, या से लिखेंगे, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ही इज ए यूरोपियन। 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। वायरल, दिलीप सिंह राजपूत, वायरल आपका गलत हो गया है, दिलीप सिंह राजपूत, गौतम, शाबिर श्रीवास्तव, चलिए बहुत अच्छे, ए लगाएंगे। ही इज ए यूरोपियन, ना कि एन यूरोपियन। Once there was a king, once there was a king, and king a king। तो ये तो इजी है, एक राजा था, बचपन से पढ़े हैं, once there was a king, उसकी 3 रानियां थी। बचपन में ऐसी कहानी सुनते तो हम सोचते थे सर 4 रानी क्यों नहीं थी, सब 3 रानी क्यों बोलते हैं, 3 रानी क्यों होती थी राजा की, भाई चाहता शादी क्यों नहीं करता था। 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। मिस्टर आशु जायसवाल, एमडी राजा, रोहित, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल। कुरान इज ए होली बुक। कुरान जो है एक पवित्र ग्रंथ है, क्या लगेगा, द, ए एंड द, क्या लगेगा, फटाफट आंसर करें। कुरान, कुरान के लिए क्या लगेगा, द लगेगा। द कुरान इज ए होली बुक, क्योंकि ये भी क्या है, एक ग्रंथ है, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुत ऐसा कहानी पढ़े, एक गरीब किसान था, उसके 3 बेटे थे और लकड़ी का गट्ठर उसको दिया था बांधने के लिए। हम सोचते थे जब कहानी लिखने वाला 3 और क्यों लिखता था,
4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, है ना। बहुत अच्छे, 8 का जो भी क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। काजल आर्या, बहुत आपका सही आंसर आ चुका है। आरती, अमित कुमार, अमित, सभी का सही आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ अकबर की बहुत सारी थी, लेकिन कहने का मतलब होगा मेरा कि कहानी में तो 3 ही था ना। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ही इज हम्बल रिक मन। काजल आर्या बिल्कुल आपका आ रहा है। ही इज हम्बल मैन, तो हम्बल के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे, है ना 9 का, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ह से होता है, हम्बल, है ना, विनम्र व्यक्ति है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द नहीं होगा फलक, ए ए, ठीक है ना। बहुत अच्छे, पिंकी, निशी, एमडी आसिफ, दिलीप सिंह राजपूत, अंजलि सावरकर, ठीक है, प्रिंस कुमार, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वी अराइव्ड ऑन 4th of जुलाई। जुलाई के 4 तारीख को हम पहुंचे थे, जुलाई के 4 तारीख को, तो क्या लगेगा 10, जुलाई के 4 तारीख यानी ऑफ है, ऑफ के लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। 10 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए हैं, यस दादी सुनाती थी, है ना, तानिया यादव बोल रहे हैं। हाँ हम भी लोग सुनते थे, बहुत मजा आता था, वो जमाना ही कुछ और था। अब तो सब मोबाइल में बिजी रहता है, दादी तो अब अकेली पड़ गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। अब कोई पोता पोती दादी के पास बैठता है क्या, सब मोबाइल में लेके कोना में घुसल रहेगा, मने मने सोचता है कि दादी भागे कि हम बात करें। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, निशी कुशवाहा, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। पहले के बच्चा सब भीड़ खोजता था कि सब दादी रहे, दादा रहे, चाचा रहे, चाची रहे, सबसे गप मारेंगे। अब के बच्चा एकांतवास खोजता है कि सब जल्दी जल्दी भागे कि हम अकेले में, हेलो सब चल गई है। मिस्टर सेना इज एम ए, एम ए है, एम ए के लिए कैसे लिखेंगे, एम ए, एम क्या है आपका, वोवेल है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, सौरभ, अमित, टेक्निकल, शुभांशु, अमेजिंग नॉलेज, आर्यन, आदिति, तानिया यादव, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर इज ब्लैंक्स यूजफुल एनिमल, ए एंड द, या ऑप्शन नंबर डी। देखो कॉपर इज यूजफुल मेटल है, कॉपर जो है यूजफुल मेटल है। 12 का सही आंसर बताएं, कॉपर इज ए यूजफुल एनिमल, यह है ना, और यह के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है, बहुत अच्छे। श्वेता, एकदम शानदार आंसर आता हुआ, श्वेता, सौम्या, अमित कुमार, अमित, एमडी शाकिर, जबरदस्त। ठीक है, चलो इसी तरीके से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13, विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाय, फोटोग्राफर किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएं, किसके द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेफन लीकॉक के द्वारा लिखा गया है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बहुत अच्छे, केपीजी सेंटर, एकदम लाजवाब। स्टीफन लीकॉक विद द फोटोग्राफर हैज बीन अडॉप्टेड, इको फॉरगेटिंग बिहाइंड द वायवन या गुड मैनर्स, कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छे, बिहाइंड द वायन, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पे जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब यहां पे आ चुका है ना। बहुत अच्छे, तान्या, राजन यादव, एमडी राजा, जबरदस्त आंसर है। फोटोग्राफर कॉल द राइटर टू सी द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफ, फोटोग्राफर जो है राइटर को किस दिन बुलाया था प्रूफ देखने के लिए, सैटरडे को, मंडे को, संडे को या ट्यूसडे को। क्वेश्चन नंबर 15, तो किस दिन बुलाया था, तो शनिवार को बुलाया था कि शनिवार को आ जाना और प्रूफ देख लेना,
और पैसा दे देना, है ना। 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे। मिमी मिश्रा, निशी कुशवाहा, दिलीप सिंह राजपूत, सौरभ राज, कंचना मेहता, निशी, बिल्कुल सही आंसर है। आई हैव लिव्ड विथ इट फॉर हैज बीन 40 years, मैं इसके साथ 40 सालों रहा हूं। कहां से लिया गया है? विद द फोटोग्राफर, गुड मैनर्स, ऑन लेटर राइटिंग या फॉरगेटिंग। ये भी कहां से लिया गया है? ये भी लिया गया है फोटोग्राफर से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त। सबसे पहला आंसर गौतम सिंह, गोल्डन एरा। आपका आकाश, बिल्कुल सही आंसर। फोटोग्राफर स्टूडियो कैसा था? फोटोग्राफर का स्टूडियो वेरी बैड, कैसा था? क्वेश्चन नंबर 17। तो फोटोग्राफर का स्टूडियो जो था अच्छा खासा नहीं था, है ना। 17 का सही आंसर क्या है? सही आंसर बताइए, फोटोग्राफर का स्टूडियो कैसा था? चलिए फटाफट आंसर करें, फोटोग्राफर का स्टूडियो कैसा था। चलिए आंसर एकदम आने लगा है। मेरा स्लो आंसर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप सभी का आंसर आ रहा है। फटाफट आंसर करें, फोटोग्राफर का स्टूडियो कैसा था। चलिए आंसर देखिए आने लगा है। बिल्कुल सभी का मैसेज आ रहा है। बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए पे जो भी जा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेडीज कंपेनियन 1912, द गर्ल्स मैगजीन 1902 एंड द इन्फांट जर्नल एसोसिएटेड विद द चैप्टर। किस चैप्टर से लिया गया ये? तो ये भी लिया गया है, याद रखिएगा। 18 का सही आंसर है विद द फोटोग्राफर। बहुत अच्छे, प्रिंस यादव, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आई अर्नड ए लॉट आई सेव नथिंग, मैंने बहुत कमाया लेकिन बचाया कुछ नहीं। इसको क्या है? जोड़ना है आपको। आई अर्नड ए लॉट सेव नथिंग, इसको जोड़ना है। इसका मतलब है कमाए तो बहुत लेकिन बचाए कुछ नहीं। कमाए ये अच्छी बात है, नहीं बचाए ये बुरी बात है। तो अच्छाई और बुराई को जोड़ने के लिए हम बट का यूज करते हैं। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। एक अच्छाई हो और एक बुराई हो तो उसके लिए हम बट का यूज करते हैं, बताए हुए हैं। बहुत अच्छे। नेहा मौर्य, श्वेता, डेबिल, ज्ञानती, सभी का आंसर सही आ चुका है। बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड को आपको बनाना है, इसका मीनिंग बताना है कि इसके लिए कौन सा लाइन सही है। किस लिए पनिश किया गया? कोई कारण होगा उसका। अब मीनिंग को समझते हुए बताइए। 20, वह झूठ बोला इसलिए उसे पनिश किया गया। वह झूठ बोला इसलिए पनिश किया गया, लेकिन नहीं होगा और नहीं होगा, है ना। सो का मतलब होता है इसीलिए, है ना। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने झूठ बोला इसलिए पनिश किया गया। जो भी ए पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छे। नेहा यादव जी ऑफिशियल, मोनू, माया देवी, राणा रोहित कुमार, टेक्निकल आयुष, अमित कुमार अमित, बिल्कुल सही जवाब। ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी, देखो वह गरीब था लेकिन वह खुश था। गरीब था ये माइनस पॉइंट, गरीब है। खुश है ये प्लस पॉइंट, यानी कमी होते हुए भी वह खुश है। तो जब कमी होते हुए खुश है तो इसका मतलब वट लगेगा। ही इज पुअर बट हैप्पी। 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह पुअर है लेकिन खुश है। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है 21 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे। केपी जी, निशी, ज्ञानती कुमारी, सेजल खान, आपका आकाश, दिलीप सिंह राजपूत, प्रेरणा, हीना, प्रवीण, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आई मिस्ड द बस आई वॉज लेट, मेरी बस छूट गई। या आई मिस द बस आई वॉज लेट, बस मैं छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि मैं लेट था। तो सही आंसर क्या होगा? कारण क्या होगा? क्योंकि आप लेट थे। तो आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट। ठीक है, बहुत अच्छे। एमडी आसिफ, ज्ञानती, अदिति, संजीव,
हिना पल्लवी, सलोनी, प्रिया रंजन, बिल्कुल सभी का सही आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, आशीष इज वीक ही इज लेबोरियस। आशीष कमजोर है लेकिन मेहनती है। देखो कमजोर और मेहनती होना दोनों दो चीज है। कमजोर है नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मेहनती है ये उसकी अच्छाई है, और मेहनती है तो एक दिन वो तेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लगेगा इसके लिए, हम वर्ट का यूज करेंगे। लेकिन वर्ट में देखो नॉट लगा हुआ है, तो नॉट तो लगेगा नहीं, है ना, नॉट नहीं रहना चाहिए। आशीष वीक एंड लेबोरियस नहीं, तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो यहाँ पे नॉट लग गया है ना, नॉट नहीं रहना चाहिए ना, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑल द आशीष इज वीक ही इज लेबोरियस। वह कमजोर होते हुए भी क्या है, लेबोरियस है। एकदम ध्यान से देख के बनाएंगे, यहाँ पे देखो नॉट लगा है और बट के बाद नॉट नहीं रहना चाहिए, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे यादव जी ऑफिशियल, फिनाइल म्यूजिक ग्रुप, प्रिंस यादव, है ना, औरंगजेब, कंचन, नेहा मौर्य, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो एकदम आंख बंद करके नहीं देख लेना कि नॉट लगा रहे तो आप ऑल दाव के पास जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज द हाउस माई पेरेंट्स लिव्ड है। यही वो घर है जहां मेरे मम्मी पापा रहते थे। इसको जोड़ना है, ये दिस इज द हाउस का मतलब क्या है, यही वो घर है ना, यही वो घर है जहां मेरे मम्मी पापा रहते थे। तो दिस इज द हाउस वेयर माई पेरेंट्स लिव्ड। तो सही आंसर क्या होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। ये सारे ऑप्शन ऐसे ही छट गए क्योंकि वेयर यही मिल गया। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए पे जो भी क्लिक किए हैं जबरदस्त तरीके से आंसर सही है। बहुत अच्छी आरती, एकदम शानदार। आपका आकाश, टेक्निकल आयुष, अननोन, अमित कुमार अमित, लवली आनंद, माया देवी, एमडी राजा, सभी का आंसर सही है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मधु इज पुअर ही इज इंटेलिजेंट। मधु गरीब है लेकिन क्या है, बुद्धिमान है। निगेटिव है ये, पुअर क्या है, निगेटिव है, और इंटेलिजेंट है क्या है, अच्छाई है। यानी पुअर है तो क्या हुआ, बुद्धिमान है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मधु इज पुअर बट इंटेलिजेंट। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छे शानदार आंसर आता हुआ। बहुत अच्छे अदिति, एकदम शानदार आंसर है। टेक्निकल आयुष, अदिति, पीयूष, एमडी आसिफ, आप सभी का आंसर सही है। माधुरी इज ब्यूटीफुल सी इज रिच। माधुरी खूबसूरत है और पैसे वाली भी है। भैया दोनों चीज है ना। लड़का को क्या चाहिए, पैसे वाली भी चाहिए, इकलौती भी चाहिए और सुंदर भी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, दोनों चीज है, तो बट का कोई गुंजाइश नहीं है। बट नहीं। एंड माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच, खूबसूरत भी है और अमीर भी है, और इससे लड़की दुनिया में अच्छी मिलेगी नहीं। 26 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी जब दोनों चीज अच्छी हो, प्लस प्लस हो, तो हम एंड का यूज कर लेंगे। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। अमित कुमार अमित, दिलीप सिंह राजपूत, बहुत अच्छे, शानदार आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। अमिता कुशवाहा, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यू मे स्टडी साइंस यू मे स्टडी आर्ट्स। तुम साइंस पढ़ सकते हो, तुम आर्ट्स पढ़ सकते हो। ऑप्शन दिया, क्या तो भैया साइंस पढ़ो या तो आर्ट्स पढ़ो, दोनों तो पढ़ोगे नहीं। आरती बिल्कुल आपका मैसेज शो कर रहा है, या तो आप साइंस पढ़ो या तो आर्ट्स पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हैं नहीं ना। तो ऑप्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर और। यू मे स्टडी इधर और साइंस और आर्ट्स। 27 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या तो साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो, है ना। चलो जो भी ए पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर यहाँ पे सही आता होगा। ठीक है ना, चलो जबरदस्त। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छे। केपीजी सेंटर, पटेल बाबू, सिंपी कुमारी, नाजमुस शहर, लालचंद बाग, बिल्कुल सही जवाब है। यू मे स्टे यू मे गो। तुम रुक सकते हो या यहां से जा सकते हो। आई केयर अ फिग।
मुझे ठेंगा फर्क नहीं पड़ता, उसी को बोलते हैं आई केयर अ फिग। लाइन याद आ गया, आई केयर अ फिग। देखो लिख देते हैं, आई केयर अ फिग, इसका मतलब होता है ना मुझे ठेंगा फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहां से या रुको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यू मे स्टे और गो अवे। ऑप्शन दिया गया है ना। सही आंसर क्या होगा 28 का, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे श्वेता कुमारी, बिल्कुल आपका नेट चल रहा है और बिल्कुल सही आंसर आया है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केपी जी, विक्की राज, अदिति, चांदनी, नेहा, आपका साथ सभी का आंसर सही है। ठीक है, बहुत अच्छे केपी जी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, गणेश रिमाइंडेड हिम ब्लैंक हिज प्रॉमिस। गणेश ने उसे उसका वादा याद दिला दिया। रिमाइंड के साथ हम क्या लगाते हैं, तो रिमाइंड के साथ लगाते हैं ऑफ लगाते हैं, है ना। याद दिलाना, याद दिलाना को हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छे। ट्वेंटी 29 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जो भी क्लिक किए हैं जबरदस्त तरीके से। आरती बोल रही सर अचानक आप बोले तो मैं तो डर ही गई। नहीं, मैं किसी को बोल नहीं रहा था, मैं बता रहा था। ठीक है ना। चलिए 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छे। सौरभ सिंह राजपूत, जबरदस्त। सलोनी, सभी का आंसर सही है। प्रेरणा, एकदम जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट है, आई टेक इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग। किस चीज में इंटरेस्ट है, किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है तो बहुत बायोडाटा आता है, तो खाना बनाने आए या नहीं आए, ऊपर में लड़की का नाम लिखा रहेगा, बायोडाटा। काम क्या आता है, इंटरेस्ट क्या है, तो कुकिंग में। और रियलिटी जाकर देखो तो मोबाइल में सेल्फी लेने में इंटरेस्ट होता है ना। फिर क्या होगा, लिखा रहेगा हॉबी क्या है, तो हॉबी होगा कुकिंग। यही सब रहेगा, उल्टा पुल्टा सारा झूठ रहता है। 30 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। पीयूष सिंह, बिल्कुल। आपका आकाश यादव जी ऑफिशियल, छोटी कुमारी, सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। जब शादी हो जाता है तब पता चलता है कि भैया इंटरेस्ट था क्या चीज में, ये तो एकदम पूरा झूठा लिखा हुआ था। 31 बताइए, व्हेन शी वाज सिक हर सन डिड अटेंड हर। जब वह बीमार थी तो उसका जो बेटा था उसे अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अटेंड टू हर। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। देखो ये रियलिटी है, ऐसा होता है ना। सब झूठ बोलता है ना। अगर लड़का हो, लड़का का शादी हो रहा हो तो लड़का कमाएगा 50,000, बोलेगा तिलक ज्यादा लेने के लिए हम 1 लाख कमाते हैं, है ना। झूठे का तो दुनिया होता है, शादी ब्याह में बहुत झूठ बोलता है ना। अगर लड़की की शादी हो रही हो, अगर दोनों को मिलने गया हुआ हो तो पूछेंगे कि आप दोनों कैसे क्या कीजिएगा, तो बोलेगा, लड़की बोलेगी पहला कदम आप बढ़ाइएगा तब हम दूसरा कदम बढ़ाएंगे। और भैया जब शादी हो जाएगा तो लड़का से आगे लड़कियां निकल रहेंगी, बोलेगी जैसे जैसे हम कहते हैं ना वैसे वैसे करी नहीं तो मार के गर्दा उड़ा देंगे, है ना। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या पूछ रहा है, अ सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी। सर्वेंट से क्या उम्मीद लगाई जाती है, सर्वेंट से क्या उम्मीद लगाई जाती है, सर्वेंट से यही उम्मीद लगाई जाती है कि उसके सभी ऑर्डर को क्या करे, फॉलो करे, सभी ऑर्डर को फॉलो करे। 32 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कैरी आउट। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कि जो बोला जाए एकदम उस काम को करना है। ठीक है ना। बहुत अच्छे, मिमी मिश्रा, सेजल खान,
बहुत अच्छे, सही जवाब सभी का आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हाट ही हैज डन एडमिट्स नो एक्सक्यूज। जो उसने किया है उस गलती का कोई माफी नहीं। विद, ऑफ, फॉर या इन। 33 बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट 33। व्हाट ही हैज डन एडमिट्स, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएं। बहुत 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडमिट ऑफ। क्या लगेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो भी क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। बहुत अच्छे, अमृता, कंचन, पटेल बाबू, राजकुमार, अनंत कुमार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ही इज टॉलर देन यू ब्लैंक्स 2 इंचेस। वह तुमसे 2 इंच लंबा है। वह तुमसे कितना लंबा है? 2 इंच लंबा है। देखिए टॉलर देन यू कितने इंच लंबा है? 2 इंच लंबा है। याद रखेंगे, बाय लगाएंगे, बाय 2 इंचेस, यानी वो तुमसे कितना इंच लंबा है? 2 इंच लंबा है। और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे 34 के लिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस नहीं, सिंस 2 इंच कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ना, बाय 2 इंच। बहुत अच्छे, दिलीप सिंह, नेहा मौर्य, पीयूष, बाबा के साथ, अंजलि सावरकर, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ही लिव्स द वेट ब्लैंक 6 o'clock इन द मॉर्निंग। लिव्स का मतलब होता है त्यागना, निकलना, छोड़ना, सभी का मतलब लिव्स ही होता है। ठीक है, सभी को हम लिव्स के मीनिंग में बोलते हैं। ही लिव्स द वेट, देखो टाइमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइमिंग के लिए हम एट लगाते हैं, एट 6 PM, एट 6 AM। ठीक है ना, टाइमिंग के लिए क्या लगता है? एट लगता है। याद रखिएगा, समय के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, समय से पहले एट का यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है दिलीप, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। आरती, लेट्स वायरल, अंजलि सावरकर, आपका आकाश, आयुष राज, आनंद भाई, सभी का आंसर सही आ चुका है। बहुत अच्छे, गुप्ता गेमिंग। ही हैज बीन अब्सेंट मंडे, वह मंडे से अब्सेंट है। 36, वह मंडे से अब्सेंट है। हैज बीन लगा हुआ है, हैज बीन लगा है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हम या तो फोर का यूज करते हैं और या तो सिंस का यूज करते हैं। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फोर। मंडे सिंस निश्चित है तो हम सिंस का यूज करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, अमृता एकदम शानदार, केपीजी सेंटर, दिलीप, सौरभ, रोहित, गोल्डन ईरा, कंचन मेहता, एमडी राजा, सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ही किल्ड द टाइगर ब्लैंक से गन। उसने बाघ को गन से मारा, ये हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ध्यान से। ठीक है, जब हम किसी चीज को हाथ में पकड़ कर मारते हैं, ठीक है, तो उसको हम विद बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को फेंक के मारते हैं तो उसको हम बाय बोलते हैं। जैसे किसी को फेंक के एकदम माथा फोड़ दिए ढेला से, तो उसके लिए क्या करेंगे? बाय स्टोन। ढेला को क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं, तो बाय स्टोन लिखेंगे। लेकिन किसी को चाकू मार रहे हैं तो चाकू क्या है? हाथ में पकड़ के मारिएगा ना, तो विद का यूज लगेगा। और गन भी क्या लगेगा? विद का यूज लगेगा। 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भी सी के यूज किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केपीजी, नीतीश राज, आर्यन राज, अमीशा, एमडी राजा, सभी का सही आंसर है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द रेन्स हैव सेट। बारिश जो है जम चुकी है, यानी एकदम झमाझम बारिश हो रही है।
जम जाना क्या बोलते हैं, झमाझम बारिश होना। तो सेट के लिए क्या लगेगा, क्वेश्चन नंबर 38, सेट इन। सेट इन का मतलब होता है एकदम जम जाना, है ना, यानी बारिश जो है जम गई है, झमाझम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही आंसर है आपका। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, शानदार, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे शानदार आंसर आता हुआ 38 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, दिलीप सिंह राजपूत, लालचंद, लेट्स बैरल, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, ही इज ब्लाइंड एन आई, वह एक आंख से अंधा है, वह एक आंख से क्या है, अंधा है। 39, ध्यान से देखना, ब्लाइंड एक आंख से अंधा है तो इसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, ठीक है, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल शानदार आपका आंसर है, वह एक आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, ठीक है ना। बहुत अच्छा सलोनी, एकदम शानदार आंसर आपका आया है। हिना परवीन, कुंदन कुमार कुंदन, बसंत राज, बिल्कुल मैं ठीक हूं, चांदनी कुमारी, सभी का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त, ठीक है। प्रेरणा सिंह, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ही कैंगुलेटेड मी, उसने मुझे क्या किया, बधाई दिया, कैंगुलेशन दिया, किस लिए, मेरे सफलता पे। जब भी हम किसी को कैंगुलेशन करते हैं, जब भी हम किसी को बधाई देते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे आप हाल ही में आप लोग हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दिए, तो आप क्या किए, एक तरह से 20 दिए, वो 20 होता है, वो कैलकुलेशन नहीं होता है। जैसे कोई आप टॉप किया, आप 45 90%